भंडारा करवाना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि भंडारे के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो भंडारा बताऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ आपके 40 रुपये में आपका 6 महीने तक भंडारा लगातार चलता रहेगा और आपका शनि, राहु, केतु 3 ग्रह जो होते हैं, जो थोड़ा दुष्ट ग्रह होते हैं, वो शांत होते हैं और आपकी उन्नति बढ़ती रहती है, होती रहती है। दोस्तों, बिना दिए कुछ मिलता नहीं है, लेकिन देने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा भी तो होना चाहिए। लेकिन यदि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम भंडारा नहीं करवा सकते हैं, तो आपको एक विशेष तरह का भंडारा आज मैं अपने वीडियो में बताऊंगी कि आप उस भंडारे को करें तो आपके तीनों ग्रह शांत होंगे और आप हर समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। और 40 रुपये का खर्चा है तो आपका जा भी क्या रहा है इसमें, तो आप ये वाला भंडारा ज़रूर करवाएं दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इस पर है कि भंडारा करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्या भंडारा खाना चाहिए, ये भी मैं आपको जवाब दूंगी। और यदि हमारी इच्छा है कि हम भंडारा करें तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा ढेर सारा पैसा चाहिए, हम बहुत कम पैसे में भी भंडारा करवा सकते हैं दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, रोज़ की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान, तो बनी बनाई बातों को मैं नहीं बताऊंगी, बल्कि उसके पीछे का जो विज्ञान है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली बात कि भंडारा क्या होता है। दोस्तों, भंडारा बहुत ही बड़ी चीज़ है। पहली बात तो हम छोटे मुंह से बड़ी बात बोल नहीं सकते हैं। भंडारा उसको बोलते हैं जो कभी ख़त्म ना हो, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, जो कि एक मनुष्य, हम तो मनुष्य हैं, तो यहाँ पर तो ये संभव नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि हम बोलेंगे कि चलो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन भंडारा को हम प्रसाद बोले। दोस्तों, एक मंदिर में मैं गई तो मैं पूछ रही थी कि आप यहाँ पर भंडारा करवाते हो, तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला, भंडारा करवाने की हमारी कहाँ सामर्थ्य है, वो तो प्रभु का ही भंडारा चलता है। लेकिन हाँ, प्रसाद पाने के लिए आप आ जाना, हम प्रसाद वितरित करेंगे। तो वो भंडारे को प्रसाद कहती हैं। वो कहती हैं भंडारा बहुत ऊंची चीज़ है। एक टाइम की बात है कि हम लोग देहरादून में लक्ष्मण सिद्धपीठ में एक सिद्धपीठ है, वहाँ हर इतवार के दिन भंडारा चलता है। तो हम उस समय यहाँ नए नए आए थे, बच्चे भी छोटे थे, तो हमने कहा चलो संडे को हम लक्ष्मण सिद्ध जाएंगे और भंडारा खा के आएंगे। बच्चे भी खुश कि आज हम भंडारा का खाना खाएंगे। तो हम लोग वहाँ गए, तो मंदिर में पूजा वूजा की, फिर हमने कहा भंडारा कहाँ होगा। उन्होंने कहा भंडारा ऊपर की तरफ आप जाओ, वहाँ पर बन रहा है। तो उस दिन तो ऐसा हुआ कुछ कि भंडारे के नाम से मतलब जो विश्वास था वही उठ गया। वहाँ पर कुछ लोग पूड़ियाँ तल रहे थे, और जब हमने उनको कहा कि यहाँ पे भंडारा चल रहा है, तो उन्होंने कहा भंडारा तो अब ख़त्म हो गया, ये पूड़ियाँ तो उनके लिए तल रहे हैं जिनका भंडारा था, अब वो घर लेके जाएंगे इसको। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, लेकिन उन्होंने बच्चों को तक एक एक पूरी भी नहीं दी। उन्होंने कहा ख़त्म हो गया, और बच्चे देखते रहे। बच्चे कह रहे नहीं यही खाना है। अरे कहाँ से खाना है, वो नहीं दे रहे हैं। अब आप बताओ दोस्तों, लोग मंदिर में जा रहे हैं कि हम भंडारा कराएंगे, और जब कोई खाने को मांगता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये अब मालिक हैं जो भंडारा करवा रहे थे, उनके घर के लिए ये पूड़ियाँ बन रही हैं। तो इस तरह की बातें भी हो जाती हैं। तो दोस्तों, सही बात यह है कि अन्न का दान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हमारे घर में कभी कभी चींटियाँ निकल आती हैं। जहाँ देखो आपने कहीं पर खाना रखा है, चींटियाँ निकल, मीठा रखा है और चींटियाँ निकलें। कभी कभी कुछ भी नहीं रखा है, आप सफाई करते करते थक जाते हो, चींटियाँ निकल आती हैं, और फिर हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि अरे इन चींटियों ने तो परेशान कर दिया, जहाँ देखो वहाँ चींटियाँ आ रही हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। दोस्तों, ये भी बहुत गहरी बात है।
जब हम छोटे थे ना तो हमारे घर में चींटियाँ निकलती थी ना, तो हम माँ से बोलते थे माँ यहाँ पर चींटियाँ आ रखी हैं। तो मेरी माँ बताती थी कि जो हमारे पितर होते हैं वो कई बार कुछ चीज़ लेने के लिए तुम्हारे पास पहुँच जाते हैं चींटियों के रूप में। तो चींटियों को मम्मी कहती थी मारना नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, वो पितृ देवता होते हैं। तो ये हम लोग छोटे छोटे थे जब, तब हम सुनते थे। दोस्तों, अगर आपके घर में चींटियाँ आ रही हैं, आपके घर में चूहे आ रहे हैं, यहाँ तक कि आपके घर में कॉकरोच भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपसे कह रहा है कि आप दान करो, अपने हिस्से का खाने के लिए वो पहुँच जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बाहर दिया नहीं है कहीं, आपने जितना कमाया है बस आप ही खा रहे हो, तो वो हिस्सा लेने आ रही हैं। कभी चींटियों के फॉर्म में आ रहा है कोई, कभी वो चूहे बन के आते हैं, तुम्हारा आटे का थैला खा दिया, कुछ चीज़ें काट दी उन्होंने, क्योंकि जब तुम दोगे नहीं तो वो ऐसी तो आएंगे फिर। और यदि आपने खुद ही अपने आप ही अपनी कमाई का 10%, नहीं तो 8%, 8 नहीं तो 5% निकालना शुरू कर दिया ना, तो आप देखिएगा कि ये चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगेंगी। दोस्तों, एक बार मैं दिल्ली से आ रही थी तो एक ढाबे में खाना खाने के लिए हम वहाँ पे एक एक पराठा खाने के लिए बैठ गए। तो जब मैं उसको पैसा दे रही थी तो उसने ड्रॉर खोला, ढाबे वाले ने ड्रॉर खोला, तो उसके रुपए पैसे के ड्रॉर पे चूहा बैठा हुआ था। तो दोस्तों, उसने बोला देखो इन चूहों ने तो मुझे इतना परेशान कर दिया कि मेरे इस ड्रॉर पे भी चूहा घुसा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, चूहों के लिए राशन रखो, जितना कमा रहे हो उनका हिस्सा दो, रखो भाई, कहाँ जाएंगे वो, पहले तो खेतों में खा लेते थे वो। तो आप मिलकर 10 किलो में से आप 5 किलो आटा अलग निकाल दो, और कहीं ऐसी जगह जहाँ चूहे ज़्यादा हैं वहाँ पर रख दो उनके लिए। आप अपने भाव से ये बोलो कि ये चूहों के लिए हैं, आप लोग आए और खाएं, तो देखो वो चूहे वहाँ जाएंगे, खाएंगे, और धीरे धीरे वो आपके यहाँ से निपट भी जाएंगे। तो दोस्तों, ये तरीका है। तो अगर आपके घर में चींटियाँ निकलें तो पहली बात, लोग जहर डाल देते हैं, तो वो कभी ना डालें, मारना नहीं चाहिए। आप अपनी कर्मा को बढ़ाओगे अगर आप जगह जगह जहर लगा दोगे, तो वो चींटियाँ मरेंगी और आपके कर्मा और बुरे बुरे होते जाएंगे। तो भवसागर है, यहीं का यहीं फंसना पड़ेगा फिर से। तो बहुत ध्यान से आपको अपना जीवन जीना है। तो आप क्या करें कि अगर आप उनको भगाना चाहते हो तो आप उनके लिए हल्दी और आटा मिला करके रखें, आप उनके जगह पर डाल दें, तो हल्दी से वो धीरे, कोई कड़वी होती है हल्दी, तो धीरे 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 वहाँ से भागने लगेंगे। और अगर आप चाहते हो कि चलो इनका पेट भरे, तो आप चीनी और आटा भी वहाँ पर रख सकते हैं। और एक बहुत अच्छा उपाय है जो आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी, कि जिससे आपके शनि, राहु, केतु सभी ग्रह शांत हो जाएंगे और आप चींटियों का भंडारा करवा देंगे। और उसके बाद से देखना आपके घर में चींटियाँ नहीं लगेंगी, और फिर लगेंगी तो फिर करो वो काम, क्योंकि वो इतना मुश्किल काम तो नहीं है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि चींटियों का भंडारा करवा करके आप 40 रुपये में कितने प्राणियों का भंडारा कर, मतलब एक छोटी सी चींटी कितना खाएगी, है ना। तो कितने लोग उससे जिम जाएंगे, कितनी चींटियाँ जिम जाएंगी जब आप ये भंडारा कराओगे। तो दोस्तों, करना क्या है, तो दोस्तों आपने क्या करना है कि घी, एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालना है, उसमें फिर घी जब गर्म हो जाएगा उसमें आटा डालना है, उसको बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। लेकिन एक बात याद रखें कि सब भाव में है। आप जब उसको बना रहे हैं तो आपने उनका भाव करना है। किसका? चींटियों का। जब आप उनके लिए बना रहे हैं तो आप उनका भाव करना है कि मैं बहुत प्यार से उनके लिए वो भंडारा बना रही हूँ, बस समझ लो भंडारा बना रही हूँ। तो उसको भूनो भूनो भूनो, उसके बाद जब वो भून जाए गैस बंद करो, फिर वो थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा ठंडा होगा तो उसमें बूरा मिला दे या चीनी मिला दे, बुरा नहीं है कोई, चीनी भी चलेगी, चीनी मिला दें उसमें अच्छी तरीके से। फिर वो ठंडा हो जाएगा तो उसको रख दें। फिर उसके बाद आपको नारियल लाना है बाजार से, और उस नारियल को बीच में से काट देना है। फिर उस नारियल के अंदर वो जो आपने अभी चूरमा बनाया है, जो पिंजरी बना रखी है, वो उसके अंदर भरनी है। और फिर जो दूसरा कटा हुआ हिस्सा है उसे उसको बंद कर देना है और एक नाले से उसको बांध देना है ताकि वो खुले नहीं, हल्का हल्का उसको बांध देना है नाले से। ये बन गया आपका क्या भंडारा। ये हो गया आपका भंडारा। अब आपने इस जो आपने बनाया है इसको कहाँ ले जाना है और कहाँ रखना है, तो आपने उसको ले जाना है किसी पीपल के पेड़ के नीचे।
सबसे बढ़िया जगह है कि बट वृक्ष होगा कोई बड़ा, या पीपल का पेड़ होगा, या जिस पेड़ के नीचे चींटियाँ लगी होंगी बहुत सारी, जहाँ पर आपको चींटियाँ दिखेंगी। किसी पेड़ों के नीचे चींटियाँ ज़्यादा होती हैं, तो आपको जहाँ पर चींटियाँ दिखेंगी वहाँ पर थोड़ा खोदना है और उसके जहाँ गड्ढा बना करके वहाँ नीचे उसको नारियल को रख देना है और ऊपर से दबा देना है। बस इतना काम करना है आपने और आ जाना है दोस्तों। फिर चींटियाँ ना सूंघती हैं कहाँ पर खाना है, उनको खुद पता लग जाता है, ऐसे आपको स्पेशल वहाँ चींटी ले जानी नहीं पड़ेगी। चींटियाँ खुद चली जाती हैं और सूंघती चींटियाँ वहाँ जाएंगी और आप लगाओ 6 महीने तक वो उसको खाती रहेंगी। और जब वो खाएंगी तो तृप्त होंगी, तो वो आपको क्या देंगी, आशीर्वाद ही तो देंगी। तो आप देखो आपका भंडारा पूरा 6 महीने तक चलेगा और आपने इतना आशीर्वाद ले लिया कितने लोगों का। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं भंडारे के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, ये वाला भंडारा सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये में है और आपका क्या जा रहा है, आप ही सक्षम हो कुछ देने के लिए, क्योंकि आपके पास कर्म है। आप कर्म कर रहे हो और कर्म करने के बाद कुछ कमा रहे हो और वो कमाने के बाद आप उनका ध्यान रख रहे हो जो हम पर आश्रित हैं, वरना वो हिस्सा लेने तो आएंगे ही आएंगी। तो इसलिए ये वाला भंडारा ज़रूर करें। और देखिए ये मत सोचे कि हाँ बोल रही है तो करना है, या ऐसा मतलब कुछ ऐसा भाव न रखें। आप जितना आप हृदय से, जितना आप दिल से आप करोगे ना, उतना आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो ये काम भी आपको करने चाहिए कि हम सिर्फ अपना ही पेट ना भरें बल्कि उनका भी पेट भरें। दोस्तों शनि के लिए मुझे किसी पंडित जी ने एक बात बोली थी कि आपका अगर आपके बच्चे का शनि है तो आप क्या करो कि चूरमा बनाओ, उसमें चीनी डालो और आधा गोले का जो आधा कटा हुआ गोला है उसमें भरो और फिर उसको रात को, शनिवार की रात को उसके पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। ठीक है, लेकिन रख दो ही नहीं बोला है एक काम उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बोला है कि आपने रात को पूजा की पीपल के पेड़ की और वो वहाँ पर रख दिया, पीपल के पेड़ के नीचे आधा गोला कटा हुआ उसमें चूरमा भरा हुआ रख दिया। फिर उन्होंने बोला आपको सुबह जागना है, जल्दी उठना है, नहा धो करके भगवान की पूजा करनी है और फिर उसके बाद आपको वहीं पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और देखना है आँखों से कि चींटियों ने खाया कि नहीं। ऐसा नहीं है कि बस रख दिया और छुट्टी पाई, बस नहीं, आपको देखना भी है कि खाया कि नहीं। अगर वो चींटियाँ उसको खा रही हैं तो आप समझ लो कि आपका शनि कट रहा है, और अगर चींटियाँ अभी लगी नहीं हैं तो फिर आपको तब तक कुछ नहीं खाना है, फिर दिन में जा कर के फिर देखना है कि वहाँ पर चींटियाँ ने खाया कि नहीं खाया। फिर आपको शाम को फिर जाके देखना है कि चींटियाँ उस पर लगी कि नहीं लगी, और जब आप देखोगे कि उस पर चींटियाँ उसको खा रही हैं तब आपने अपना व्रत खोलना है और इस तरह से आपने अपने शनि को ठीक करना है। तो दोस्तों आप सोचिए ना, अंदर से सोचिए ना, आप अगर इन जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, इनके लिए सोच रहे हैं तो ईश्वर आपके ऊपर अपने आप आशीर्वाद बरसाएगा। लेकिन इतना गहराई से हम सोचें तो सही। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट चाहे करें ना करें लेकिन ये काम ज़रूर करें, ये 40 रुपये का भंडारा वाला काम आप ज़रूर करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसी तरह से मेरे वीडियो देखते रहें। थैंक यू।